अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में इल्मी महफिल में। आज हमारे मेहमान डॉक्टर तकी आबदी साहब हैं। आजकल वो टोरंटो कनाडा में रहते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, बल्कि पूरी दुनिया के शायर हैं, पाकिस्तान के शायर हैं, उर्दू में शायरी करते हैं। सबसे पहला सवाल शायरी के हवाले से करना चाहूँगा, शायरी होती क्या है सर, इसके बारे में, क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि क्योंकि हमारे बच्चे नौजवान लोग भी देखते हैं। यकीनन आपसे ये सवाल जो है गैर मुनासिब है, लेकिन मैं माजरत के साथ कि शायरी क्या है, ये क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर होता क्या है? देखिए, सवाल आपने जो किया है उसको एक जुमले में बयान किया जा सकता है, उसको फैलाया भी जा सकता है। छोटा सा जुमला ये है कि जज्बात के इजहार का नाम शायरी है। जज्बात के इजहार का नाम शायरी है, तो वो किसी सूरत में भी किए जा सकते हैं? किसी सूरत में भी किए जा सकते हैं। आज से कई हजार आपके साल पहले एक बड़ा साइंटिस्ट, जो वो आपके एक बड़ा जो फिलोसोफर था भरत मुनि, उसने इंसानी जज्बात को आपके 7 हिस्सों में तकसीम किया था। उसमें सबसे बड़ा जज्बा और गहरा जज्बा जो था वो जज्बा गम था। तो गम हो या खुशी हो या गुस्सा हो या हैरत हो, तो ये जज्बात जो होते हैं, इस जज्बात को जब हम अल्फाज में बयान करते हैं तो वो हो जाती है आपकी शायरी। और तो इस लिहाज से जो चीज़ पूरे एक दफ्तर में नहीं कही जा सकती है, किताब में नहीं कही जा सकती, वो एक शेर में कही जा सकती है। और इसी वजह से, क्योंकि हर इंसान आपके जज्बात रखता है, इसीलिए हर ज़बान में शायरी मौजूद है। आप माशाल्लाह बहुत इल्म रखते हैं और इल्मी शख्सियत हैं, आपसे ये सवाल करते हुए अच्छा भी लगेगा। आप कुछ हमें ये बताएं कि ये शायरी की इब्तिदा कब और कितनी पुरानी है, यानी कि ये तो सदियों पुरानी है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कि सबसे पहले शायरी किस ज़बान में होना शुरू हुई, और इसके सबसे पहले जो हैं, एक मैंने तो मुतनब्बी का नाम भी सुना हुआ है, मुख्तलिफ यानी कि हैं, तो आप वो हमें बताएं कि ये शायरी की इब्तिदा कैसी है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आता है, तो वहाँ भी उनको लोगों ने शायर भी कहा, और उन्होंने 3 जो है एक पूरी की पूरी सूरत लिख के खाने काबे पर लटकी रही, वो भी शायरी के मुकाबले में थी। तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें बताएं। देखिए, शायरी तो ये कहा जाता है कि शायरी हज़रत आदम के ज़माने में शुरू हुई, और एक शेर सिरियानी ज़बान का मिलता है जो हज़रत आदम ने अपने बेटे हाबिल के कत्ल पर, जो काबिल ने कत्ल किया था, वो शेर कहा था। तो शायरी की इब्तिदा तो हज़रत आदम से है, लेकिन आप सही फरमा रहे हैं कि हमारे पास अब इस वक्त लिटरेचर में जो चीज़ मौजूद है वो तकरीबन 1200 साल पुरानी है, ठीक है। और अरबी में सबसे पहले, यानी 1200-1400 साल पहले अमरुल कैस वगैरह ने आपके शायरी की है, और ये बड़े शायर हैं। और तो अरबी से होती हुई फ़ारसी, और फ़ारसी से होती हुई दक्कनी उर्दू, और दक्कनी उर्दू से होती हुई उर्दू में आई। ये तो एक रास्ता है, लेकिन तसलसल है। लेकिन पंजाबी की शायरी, लेकिन आपके जो है वहाँ पर आपके जो है सिंधी शायरी, जैसे बंगाली शायरी, ये जो शायरी है ये बहुत बड़ी शायरी है। ये उन ज़बानों की है जिसमें जज्बात निगारी है सिर्फ। तो हमारे पास यूँ समझिए कि अरबी में जो बड़े बड़े शुरा थे, जब बास तो आपके पैगंबर अकरम की जो है शान में आकर उन्होंने आपके काब वगैरह ने आपके जो है नाते भी कहीं, और ये ख़ुद मौला अली का इस वक्त हज़रत अली का पूरा दीवान मौजूद है। हज़रत अली में के पास एक तो नहजुल बलागा है, और दूसरे दीवान हज़रत अली का मुतालिया कीजिए तो आपको मालूम होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद अशार कहते थे, उनके भी अशार मौजूद हैं। हज़रत चौथे इमाम सज्जाद की जो 5 शेर की जो नात है, जिस पर अमजद हैदराबादी ने, जिस पर कई लोगों ने, आपके बड़े बड़े शायरों ने तज़मीन किया है, हमारे पास मौजूद है। ये जो शेर है शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा का सुब्बत अला, वो दर हकीकत मरसिया है अपने बाप का। तो आप देख रहे हैं
कि चहारदा मासूमीन के बाद चीज़ें जो ज़माने से बच गई हमारे पास मौजूद हैं, उसमें शायरी है। जब हज़रत इमाम चाहरुम जब पहुँचे हैं मदीने के दरवाज़े पर लुटे हुए काफ़िले से, तो सबसे पहले बशीर को बुला के यही कहा है कि जाके खबर दे दो शायरी में कि लुटा हुआ काफिला इस वक्त शहर मदीना में दाखिल हो रहा है। यानी कि ये तो आप जो बता रहे हैं, आइमा भी शायर थे और जनाब अबू तालिब के भी शेर मिलते हैं। जी बेशक बेशक, बहुत सही कहा। हाँ, तो इस तरीके से शायरी यानी कि बहुत पुराना एक चलता आ रहा है। जब से अदब शामिल है, जब से अदब शामिल है और कायम है, हमारे पास इजहार जज्बात के लिए शायरी शामिल है। नहीं, इजहार जज्बात के लिए तो ये मानते हैं, लेकिन आजकल जो शायरी हो रही है, क्या इसको भी हम शायरी कहेंगे कि जज्बात के तो इजहार के लिए ये गाने भी लिखे जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ यानी कि रुबाइयाँ लिखी जा रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो ये सारी शायरी ही है? आपने तो वो सारी, हाँ देखिए, आप अगर आप तो बेहतर, आप खुद एक अच्छे शायर हैं और माशाल्लाह से जो है आपकी गुफ्तगू से मालूम है कि ऐसी गुफ्तगू करने वाले बहुत कम लोग मौजूद हैं। मसला यह है कि शायरी की जितने भी फॉर्म्स थी, जैसे आपके जो है गज़ल हो, जैसे क़सीदा हो, जैसे मरसिया हो, जैसे मसनवी हो, ख़तात हों, रुबाइयात हों, ये तो हमने आपके खारिज से दरियाफ़्त की, लेकिन हमारी बर्र-ए-सग़ीर में मानी आफरीनी हमने अपनी ज़मीन से रखी उसमें, और यहाँ पर फिर हमने पंजाबी के गीत भी रखे, हमने इसमें माहिए भी रखे, हमने इसमें आपके ख़तात भी रखे। लेकिन आज के दौर में जो शायरी हो रही है ये कॉम्प्लेक्स है इन तमाम चीज़ों का। शायर के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, माहौल की, ज़मान की और ज़ात की। तो माहौल तो जो आपके क्या कहते हैं सिंध में है, वो माहौल आपको न्यूयॉर्क में कैसा मिलेगा, लंदन में कैसा मिलेगा? ठीक है, ज़ात मिल जाएगी, माहौल नहीं मिलेगा। वक्त जो 200 साल पहले का जो ज़ौक़ था अब कैसा मिलेगा? तो शायरी तो बदलती जाएगी। शायरी आपके जो है कुदरती चश्मे की तरह से होती है, कहीं पर पहाड़ों को काटती हुई जाती है, कहीं के पहाड़ के पीछे रुक जाती है। लेकिन पहले तो शायरी में ये होता था कि इंसान अपने महबूब की बड़ी तारीफ करता था और अपने आप को हर शायर जो है वो नहीफ, कमज़ोर और समझता था कि वो मेरा महबूब बहुत अच्छा है। आजकल तो मुकाबला किया जाता है कि प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, नफरत करोगे तो नफरत करेंगे। क्या इसको भी शायरी कहेंगे? इसको देखिए, उस ज़माने में भी बास शायर थे जो आपके जो है शेर-आशुब लिखते थे। अभी आपने जो लहजा बताया, ये लहजा पहले भी मिलता था लेकिन कम था वो। आजकल शहर आशुब की धूम है। आजकल ये कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट की बात है। पहले वो जो है अपने जो है वो माशूक की निगाह से जख्मी होकर गिर जाता था, आज माशूक को जो है लकड़ी से मारता है आपके जो है और जुल्म करता है और टफ बात करता है। तो शायरी में शहर आशुब था जो वो लहजा तंग था। ये सच है कि वो जो क्लासिक आपके जो है एक महबूब के एक उंगली को देखकर जो आशिक बेचैन हो जाता था, आज पूरा महबूब का बदन देख के भी उतना चलता नहीं आपका। हाँ। जो है तो मैं समझता हूँ हुस्न की फरावानी है, आंखों की आपके जो है सैराबी है, कुछ ना कुछ हो जाता कुछ ना कुछ है जिससे शायर उतना आपके जो है मुतासिर नहीं है। लेकिन फिर भी आपके जो है लफ्ज़ जो हैं वो बताते हैं कि मोहब्बत और उसमें आपके जो है दर्द और गुदास शामिल है। जी। तो ये आप जो फरमा रहे हैं सही है कि वो मेयार की शायरी नहीं हो रही है, लेकिन आज ये कहने में कोई आपके जो है मसला नहीं कि ये भी एक किस्म का आपके क्या कहते हैं इश्क है। जी बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, शायरी जो है अब मुख्तलिफ रस्तों से होती हुई यहाँ तक पहुँची है। पहले शायरी में औज़ान होते थे, जैसे कि अभी आपने कहा मुख्तलिफ किस्म की शायरी थी। अब तो बिल्कुल इस शायरी जो है यानी कि गायक जो हैं उनकी शायरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, और अदीब जो होते हैं, अदब वाले लोग या मिसाल शायर होते हैं, वो अपने बड़े वज़न के साथ लिखते हैं। अब तो शायरी वज़न से हट के फ़कत आवाज़ और गानों में आ गई है, जिसमें काफ़ी रदीफ़ का ख्याल नहीं रखा जाता, बात का फ़कत ये होता है कि लोग महजूज़ हों, वो भी शायरी। हाँ, ये चीज़ है कि आपके शायरी का वो मेयार नहीं है। साहिब तबरीज़ी ने कहा था कि 2 चीज़ हैं जो शेर की कदर को कम कर देते हैं, एक तहसीन नाशनास और एक सुकूत सुखन शनास। इसी वजह से आपने देखा कि जब एक शेर पढ़ा जाता है जो बहर से खारिज हो, जो काफिया गलत इस्तेमाल किया गया, तो पढ़े लिखे लोग खामोशी से सुन लेते हैं, तारीफ़ नहीं करते। लेकिन दूसरे तो तारीफ़ करते हैं।
मेरा उन लोगों के लिए मशवरा यह है, एक तो ये कि आसान बता लें, इस वजह से कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माँ हाथ थाम लेती है ताकि गिरने ना पाए। तो किसी को दिखा लेने में कलाम कोई आपके वो नहीं है मजमे में पढ़ने से पहले। दूसरा ये है कि आजकल तो शायरी के दामन हैं, यानी आज़ाद नज़्म कह लीजिए, पाबंद नज़्म कह लीजिए, नज़्म मुरस्सा कह लीजिए, या जो चीज़ भी है उसको मुरस्सा कर लीजिए, मगर ज़रा सा दिखा लीजिए। ये एक फ़न है। ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा ई सादत बज़ोर बाजू नीस। तो ये जब आप शेर कहने के जरासीम आपके बदन में मौजूद हैं तो यह बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। थोड़ा सा वर्क कर लीजिए इस पर। यानी कि जो आदमी अपने इजहार कर सकता है जज्बात का किसी भी तरीके से, वो शायरी कर सकता है। एक छोटे से सवाल के बाद हम वक्फे पे जाएंगे। और ये शायर हमेशा मतवसत घरानों के और गरीब रहे हैं और उनके बारे में बहुत बहुत सी बातें बनी हुई हैं। आजकल तो जितने डॉक्टर हैं जी वो शायर नजर आते हैं, तो ये क्या तब्दीली आई है, इसके बारे में भी कुछ नहीं। ये जो डॉक्टर वगैरह आपको देख रहे हैं, ये आपकी ऊंची दुकान फीका पकवान है। अच्छा। शायर वही होता है जो आपके जो है अपने यानी अंदर से जाहिर होता है। और जितना देखिए, जितना भी आपके जो है माहौल, शायर बड़ा हसास होता है। अगर उसके पास वो एक ऐसे घराने में पैदा हुआ है जिसके लिए, जहाँ पर आपके खाने के लिए उसके लिए रोटी नहीं रहती, तो वो आपके जो है उस दर्द को बयान करता है। तो आप ठीक है पैसे से नाम दाम काम कमा सकते हैं, लेकिन आप पैसे से शायरी नहीं कमा सकते। शायरी एक खुदादाद मलका है। लेकिन जो हमारे शायर काफ़ी गुजरे हैं, आप भी जानते होंगे कि बेचारे बड़े मुश्किल हालात में रहे, हुकूमत के महरूने मिन्नत रहे, हुकूमत ने भी कोई मदद नहीं की। तो क्या आज के शायरों की तरफ हमारी हुकूमतों की थोड़ी बहुत तवज्जो है? बड़ा आपने मेरे दिल का सवाल छीन लिया। जिंदा कौमों का काम यह है कि अपने हीरोज़, अपने तख्लीक़ कारों का एहतराम करें। ये ज़रूरत है कि शायरों के हाथ इस तरह से हों कि वो लोगों को दे सकें, लेकिन मेरे शायरों के हाथ इस तरह से हैं जो मांग रहे हैं। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे बर्र सगीर का जो कल्चर है और जो तख्लीक़ क्या है, तख्लीक़ एक अज़मत है। वो अजीम लोगों को चाहिए कि हर लिहाज से उनकी दामे दरहम सुखन कदर भी की जाए और मदद भी की जाए। ये अफसोस की बात है फयाज़ नकवी साहब कि इस तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि ये इन लोगों को वज़ाइफ दिए जाएं। इससे बेहतर तो 500 साल पुराने आपके मुग़ल, आपके 300 साल पुराने मुग़ल बादशाह थे जो डिक्टेटर थे, लेकिन कम अज़ कम वो अदब नवाज तो थे। कम अज़ कम वो शायरों को आपके अशरफियों में तोल तो रहे थे। आज का मसला ये है कि आज का सियासतमदार यूँ समझिए कि अदब दुश्मन अगर नहीं है तो अदब दोस्त भी तो नहीं है। बेशक अदब दोस्त नहीं है। नाज़रीन, जो मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर जो किताबें लिखने वाले हैं, शायर हैं, उनको रॉयल्टी के हिसाब से भी उनकी मदद की जाती है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े सगीर की जो हुकूमतें हैं उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और जो शायर हैं, अदीब हैं, जो हमारे मुआशरों को दुरुस्त करने के लिए काविश करते हैं, उनके वज़ाइफ होने चाहिए। ये आवाज़ हमारी बड़े बड़े इक़्तिदारों तक पहुँचनी चाहिए और सबको पहुँचनी चाहिए और इंशाल्लाह होगा ऐसा काम। अब हम वक्फे की तरफ जाएंगे। वक्फे के बाद आकर, चूँकि डॉक्टर साहब फ़कत शायर नहीं है, मुसन्निफ़ नहीं है, ये रिसर्चर भी हैं। इन्होंने रिसर्च की है, बड़ी एक ख़ास सिन्फ जो है जिसको हम मरसिया कहते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं एक वक्फे के बाद।